नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस जादूगर नवनीत नहवाल एक बार फिर से 5 मिनट मैजिकल शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और क्वेश्चन ऐसा पेपर में 100% आने वाला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, ये लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। शुरुआत 1961 में होती है। साहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन इसके शुरुआतकर्ता या संस्थापक माने जाते हैं। 2013 में अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाना शुरू हो गया। इससे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 लैंग्वेज में इस पुरस्कार को साहित्य या लिटरेचर के लिए दिया जाता था, जिसमें 11 लाख रुपए की नगद धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी सरस्वती जी की एक प्रतिमा दी जाती है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता या जिनको दिया गया वो जी शंकर कुरूप थे। 1965 में सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला। ऑड कुजल इनकी एक साहित्य था जिसके लिए इनको दिया गया। हाल ही में 2025 में तमिल के कवि हैं वेरा मूथु साहब को यह मिला है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाता है। आगे बढ़ जाओ। के बिड़ला फाउंडेशन नाम आते ही दिमाग घूम जाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थापना 1991 में हुई। कृष्ण कुमार बिड़ला इसके संस्थापक थे। हिंदी लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड साइंस रिसर्च के फील्ड में ये अलग अलग अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान देता है। जैसे अगर मैं बात करूं सरस्वती सम्मान की, सरस्वती सम्मान जिसमें 15 लाख रुपए की नगद धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति पट्टिका गिफ्ट में दी जाती है, सम्मान स्वरूप दी जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 लैंग्वेज के लिए लिटरेचर सरस्वती सम्मान के साथ में जुड़ जाता है। व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में या एग्जाम में आप लोगों के पूछा भी गया है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला 4 लाख रुपए की धनराशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाएगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि लास्ट 10 ईयर में, पिछले 10 वर्ष में जो भी लिटरेचर या साहित्य भारतीय नागरिक के द्वारा प्रकाशित हुआ और वो लिटरेचर यहां पर चुना गया है तो ही सम्मान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आगे की मैं बात करूं तो यही के बिड़ला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार भी देती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाम देख करके। बिहारी पुरस्कार बिहार स्टेट से नहीं जुड़ता, बल्कि यह बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों के लिए समर्पित है। यह राजस्थान के राइटर्स को दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए की नगद धनराशि है, प्रशस्ति पत्र है, प्रतीक चिन्ह है। हिंदी और राजस्थानी दोनों लैंग्वेज के लिए राजस्थान के लिटरेचर राइटर को दिया जाएगा। के माधव हांडा को यह लास्ट प्रदान किया गया 32वां बिहारी पुरस्कार। अगर पेपर में आ जाए तो ठोक देना हांडा साहब को। और देखिएगा, पंचरंगा चोला पहाड़ सखीरी, ये इनकी रचना थी जिस पर यह पुरस्कार इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अगले शंकर पुरस्कार की। ये भी के बिड़ला फाउंडेशन का पुरस्कार है। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, कल्चर एंड आर्ट के लिए दिया जाता है, हिंदी की रचना के लिए। अंतिम प्राप्तकर्ता श्री दया प्रकाश सिन्हा साहब हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए की धनराशि है, प्रशस्ति पत्र है, स्मृति चिन्ह है। यह इंडियन फिलॉसफी से जुड़ा है। दया प्रकाश सिन्हा को लास्ट दिया गया शंकर पुरस्कार। नेक्स्ट, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वाचस्पति, अरे आपने विविध विद्या विचार वाचस्पति नाम की एक पुस्तक का नाम भी सुना होगा। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। 1.5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिलेगा। प्रोफेसर रामकर्ण शर्मा लास्ट प्राप्त करता है, यह भी दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। अगला और इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जीडी बिड़ला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होता है। के बिड़ला फाउंडेशन ही देती है। विज्ञान के क्षेत्र में स्पेशल कंट्रीब्यूशन या उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 50 वर्ष की आयु से कम का वैज्ञानिक या शोधकर्ता होना चाहिए। 5 लाख रुपए की नगद धनराशि भाई साहब मिलने वाली है। प्रशस्ति पत्र जरूर साथ में मिलेगा। सम्मान पट्टिका भी जरूर मिलेगी। और ये इंडियन वैज्ञानिकों के लिए, ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इस अवार्ड या इस सम्मान पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अवार्ड और सम्मानों की इस सीरीज में आज की क्लास में जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है, मैं श्योर और डेफिनेट तरीके से कह रहा हूं कि यहां से आपके एग्जाम में कोई ताकत नहीं है कि क्वेश्चन ना बने। आप लोगों के लिए 100% क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को एक नाम अभी मेरे साथ में नोट करना है, जो है राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय का नाम फटाफट से मेरे साथ में नोट कर लो। राम कुमार मुखोपाध्याय, राम
कुमार मुखोपाध्याय। ये राम कुमार मुखोपाध्याय को बेटा 2025 में 2025 में सरस्वती सम्मान मिला है, याद रखिएगा। और बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, व्यास सम्मान लास्ट कब दिया गया और किसको दिया गया, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में ठोक कर दूंगा, याद रखना। इस 5 मिनट मैजिकल शो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।